पूरा क्रेडिट जाता है नीरज पांडे जी को। नीरज पांडे का ब्रेन चाइल्ड, नीरज पांडे की स्क्रिप्ट, नीरज पांडे का आइडिया, एंटायर थिंक और दिस डायरेक्शन। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और मैंने रात को या दूसरे दिन सुबह उनको बोला लेट्स डू दिस, बिकॉज दैट स्क्रिप्ट हैड सो मच पावर। आज की तारीख में दोनों रहने वाला है, ओटीटी भी रहने वाला है, थिएटर भी रहने वाला है। सर, आप किस प्लेटफॉर्म के रिलीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर एक्टर को अपनी फिल्म थिएटर पर्दे पे देखना। जी, डिफिकल्ट सबसे ज्यादा क्या होता है, बजट को मैनेज करना या फिर एक्टर्स को या कास्ट को? कैसे इंसान लोग कैसे हैं जिसको हैंडल करना, नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इजी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। दैट स्क्रिप्ट वो आज भी उन्होंने दी थी और वो एग्जैक्ट वैसे ही कोई उसमें जरा भी चेंजेस नहीं था उसमें। वो पहली बार जब टफ टाइम का सामना किया स्टार्टिंग डेज में तो नहीं करना पड़ा, होते हैं हालात सही बोले तो, but it was like happy, good. The first time that you really was awestruck by seeing a star. And I was never awestruck. I was very happy working with Himanshu Dhulia, Uday Chopra, Irfan Khan, Jimmy Shergill. See, definitely जो बड़ी फिल्में होती हैं वो थिएटर तो आसानी से जा सकती है। प्रॉब्लम होती है छोटी फिल्मों के लिए। वो तो पहुंच ही जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ पे मैंने मूवी देखी, मैंने आपको बताया। जब मैंने पहली फिल्म की थी, मेरी एक खती यार, मेरी पहली फिल्म में गाने जो है ना, मुझे जावेद अख्तर साहब से लिखवाने, तो वो मेरे लिए एक what was like a moment के यार। पैकेज। What day it is? I don't know which day it is. I guess it's Monday. नहीं, वेडनेसडे है आज। मंडे है बाबा। वेडनेसडे है। डेट चेक करो, मंडे है। वेडनेसडे है। फ्राइडे। ओह गॉड, आप किसकी बात कर? मैं मूवी। अरे मूवी की या किसी डे की? मूवी। आपने अ वेडनेसडे देखी है? ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखी ऐसी आइकॉनिक मूवी? आपको पता है उसके प्रोड्यूसर कौन है? पहली बात, प्रोड्यूसर होते क्या है और फिर प्रोड्यूसर कौन है, दोनों? चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, तो आज हमारे साथ अंजुम रिजवी सर हैं, उनसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स ले लेते हैं। Thank you. Welcome sir to be on the podcast with us. Thank you very much. Thank you for inviting me and making me a part of your This journey. journey, and the kind of work you're doing is commendable, and I really appreciate. It's an honor, sir. It's an honor to be sitting. It's honor for me to be. Yeah, no, it's honor for me. Thank you. अब पहले ही क्वेश्चन जो हमने किया, जी। प्रोड्यूसर पैसे लाते हैं, प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं? तो आप मूवी बन रही है और आप अपने घर पे होते हैं? नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को। प्लीज बताइए, प्लीज। प्रोड्यूसर पैसे लाते हैं, बट जरूरी नहीं सिर्फ पैसे ही लाते हैं। प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट जो एक कॉन्सेप्ट लेवल होता है ना, वहां से शुरू होता है, चाहे वो उसके दिमाग का कोई चीज हो या जो डायरेक्टर का हो या राइटर का हो, वो इनमें किसी से इनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी फिर वहां से वो जर्नी शुरू होती है। वो जो होता है प्रोड्यूसर, वो उसको यस करता है कि ठीक है, यस I like this thought, I like this concept, I like this idea, let's do this. And then either या तो डायरेक्टर भी साथ होता है या वो फिर हम या तो डायरेक्टर, मतलब वहां से वो जर्नी शुरू होती है, एक्टर्स बाद में आते हैं, और जब ये सब लॉक होते हैं तब प्रोड्यूसर पैसा ढूंढता है, उसके जेब से पैसा नहीं निकालता। So they are the finance. They are not producer, not necessary. Okay. They might be 1 or 2%, or maybe जो फाइनेंसर्स हो खुद प्रोड्यूसर बन जाए। कहाँ पता था? लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो फाइनेंसर से पैसा उठाता है। अब वो आज की तारीख में फाइनेंसर कैन बी, जो आजकल कम हो गए हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फाइनेंसर्स, या फिर a studio can be a financier, or yeah, another production house can be, which they can collaborate and get the funds. Okay. So there are many ways, but not necessarily producer is a financer. So just the word producer. So producer has to raise funds. Okay. Whichever way he can do it. Okay. किसी तरह से भी उसको, और it all depends कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो। आप छोटी फिल्म बना रहे हो जिसका मतलब लो बजट फिल्म है। सर लो बजट क्या होता है? तो लो बजट है, क्या होता है? 5 CR, 10 CR? एनीथिंग, मतलब देखिए वही जो आप बोल रहे हो 5-10 CR, आज की तारीख में तो आप 15-20 को भी अब लो बजट ही बोलोगे, क्योंकि आज का जहाँ जो करेक्ट, तो जो आ रही है उस सूरत में क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं वो अगेन या आप किसी
प्रोडक्शन हाउस या किसी स्टूडियो या किसी जो भी बिजनेस टाइकून है, आप उसको अप्रोच करो कि ये मैंने सेटअप बनाया, ये प्रोजेक्ट है, इस तरह, तो यू हैव टू कोलैबोरेट एंड आफ्टर वर्क क्या होता है, जैसे फिल्म रिलीज हो गई, जी जी। उसके बाद प्रोड्यूसर का मेरे को तो ऐसा लगता था कि उसके बाद रोल शुरू होता है। नहीं, प्रोड्यूसर का रोल जैसे बताया शुरू से ही उसका उसी का काम है, जितने HODs हैं उनको फाइनल करना। ऑब्वियसली अकेला कोई कुछ नहीं करता है, जी इट जरूर इज अ टीम एफर्ट। जी। वो डायरेक्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ, प्रोडक्शन टीम के साथ, पूरी एक टीम होती है। और पोस्ट रिलीज क्या वर्क होता है प्रोड्यूसर पोस्ट का? रिलीज का बैठ के वो देखता है, अपनी किस्मत पे रोता है या कुछ कि ये पिक्चर मतलब बिजनेस वाइज क्या होता है या नहीं होता है, या अप्रिसिएशन मिलता है। कभी कभी बिजनेस अच्छा नहीं होता लेकिन अप्रिसिएशन मिलता है फिल्मों को, तो उसमें भी खुशी मिलती है। एग्जैक्टली, बहुत ही यही ना, या तो देखिए कभी कभी पैसा नहीं मिलता है, कभी कभी अप्रिसिएशन मिलता है, कभी कभी दोनों मिलता है, कभी कभी सिर्फ Yes. वो हम बात जी। करेंगे तो इससे वो और विस्तार में। तो उसके बाद भी क्या है, फिल्म रिलीज होने के बाद भी काफी काम रहता है, यू नो, जैसे और जब देखना उसको कि भैया कहाँ कहाँ वो एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो उनके साथ कि रिलीज सही रिलीज हो रही है, कहाँ शोज को, मैं वो उसको हर चीज का टेंशन है। सर हम ये सोचते हैं, हम गए हैं, हमने टिकट खरीदी, हमने मूवी देखी, हम आ गए और हम प्रोड्यूसर पे पैसा चला गया। नहीं, और इतनी आसानी से हम लोग सोच लेते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं मूवी को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कितनी सो मच मेहनत, वर्क, सो मेनी पीपल। बिल्कुल। एंड coming to that, it is a very it can affect the mental state of a producer. I was about to ask the ups and downs जो आप जी देखते हैं, जी जी, और हर वक्त वो कि लोगों के हाथ में बिल्कुल सब कुछ है बिल्कुल बिल्कुल। और अनप्रिडिक्टेबल जनता है। कभी वो कई मूवीज ऐसी हैं जो आज कल्ट मूवीज में काउंट होती हैं, लेकिन वो उस समय चली नहीं थी, जैसे लगी नहीं चली थी, सिलसिला नहीं चली थी, लेकिन आज वो नंबर 1 मूवीज में से अभी सनम तेरी कसम का दोबारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। बिल्कुल। तो तब क्यों नहीं चली? पहले वो फ्लॉप थी, और नहीं, उसका रीजन भी बहुत सारे रीजन है कि जो रीजन नहीं चलने का होता है कि वो सही उस वक्त उनको थिएटर्स, उनको शोज नहीं मिले थे, उनको जो हुआ था उस वक्त आज की तारीख में उनको मिल गए शोज, तो लोग, अच्छा उसका म्यूजिक पॉपुलर था, तो जो यंग जनरेशन है जो आज की, उनको वो गाने तो सुने हुए हैं, और जो तो वो अट्रैक्शन, अच्छा वैसे भी बहुत सी फिल्में भी आप देखिए रिसेंटली पुरानी फिल्में री रिलीज हो रही और वो चल रही हैं। People are going to the theater to watch it. उन्हें अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इट इज अ वेरी हर वक्त एक होता है कि फिर कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं अपना मेंटल हेल्थ, हर वक्त अप एंड डाउन? एग्जैक्टली, तो इसलिए So यू what हैव टू keeps बी, you going? नो यू हैव टू, आई डोंट नो, यू नो, इंसान को अपना कुछ ना कुछ बैलेंस कहीं रखना पड़ता है, कुछ अपने आप को माइंड डाइवर्ट करो या एक्सरसाइज करो या कुछ ना कुछ अपने क्या को। सर आप क्या करते हैं अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए? नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि इंसान के, क्योंकि लगातार आपके फोन नहीं, फोन बज रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर बिल्कुल कॉलिंग यू। नहीं, और तो इट्स नॉट इजी, बट वो वही है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो जिसका है ना, कॉम्बिनेशन वो उसको अपने को अब संभाल के रखना पड़ता है, और वो तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आता है, आप कह सकते हो। वेल, देखिए एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड सबका अलग अलग, हाउ दे टैकल, हाउ वी लिव, हाउ इज। But you said that you are a great producer. This is what we No, sorry, I'm not a great no we feel सर ऐसा कुछ नहीं है। no, it's not about, मेरा ये मानना जरूरी है कि मूवी चले ना चले वो तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन मूवी अच्छी थी वो आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्क्रिप्ट थी, प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी थी, प्रॉपर, इट वाज अ वेरी ब्रॉट अप शो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी चूज करते हैं प्रोसेस कैसा होता है? अगर से मैं एक राइटर हूँ, मैं आपके पास स्क्रिप्ट लेके आया, जी, आपको अच्छी लग गई, बिल्कुल, आप उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आप जैसे आप डायरेक्टर भी हो तो ठीक है, नहीं मैं डायरेक्टर तो नहीं, हाँ, तो फिर हम उसके बाद हम सोचेंगे भाई इस कहानी पे कौन सा डायरेक्टर इसको जस्टिस कर सकता है, कौन सा है इस कहानी के साथ रिक्रूटमेंट, इट्स मतलब कास्टिंग वगैरह में भी प्रोड्यूसर पहले नहीं, देखिए उसमें अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ टीम वर्क,
जब डायरेक्टर पहला सबसे होगा कि डायरेक्टर हम डायरेक्टर को अपॉइंट हाँ, किया, जी। you choose, और हम लोग ने फिर डिस्कस किया कि भाई ये कहानी है और ये डायरेक्टर को भी पसंद आई, और जी, अब हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इसकी कास्टिंग क्या होनी चाहिए, है ना। okay, इस अब वो कास्टिंग इस बेसिस पे होती है कि इस जो स्क्रिप्ट में आप कैरेक्टर्स हैं वो कौन सूट करता है। और पहली बात कि इस फिल्म में डू यू नीड बिग स्टार्स और डू यू नीड न्यू कमर्स और डू यू नीड I like द that. मिड रेंज The mid-range, एक्टर्स। yeah. सर ऐसे कैसे पता लग सकता है कि कौन सी वो मूवी में न्यू कमर्स चाहिए नहीं, वो या आपकी स्क्रिप्ट बताएगी, Script में, आपकी स्क्रिप्ट कोई लार्जर पहला लाइफ, तो- हाँ लार्जर देन लाइफ स्क्रिप्ट होगी तो उसमें आपको बड़े एक्टर्स बड़े स्टार्स कोई चाहिए होंगे। justify कर पाएंगे। वो क्योंकि उस तरह का बजट वही लोग आप बड़ी फिल्म में आप न्यू कमर्स को लोगे तो बेचारा सबको लॉस होना ही होना है, you know, like, तो आप उसको ये कॉल लेना तो हाँ, it's not easy. अच्छा, और जबकि नॉट नेसेसरी कि आप बड़ा स्टार है तो पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, वो भी एक अलग Of चीज। course. बट ये थिंग है कि सर्टेन थिंग्स रिक्वायर बिग नेम्स और बिग स्टार्स, सर्टेन डोंट नीड दोज काइंड ऑफ नेम्स, यू नीड टू मेक विद अ मॉडरेट, यू नो, तो दैट इज अ कॉल every director and you know they have to take. सर आप इतनी सारी ऐसी बातें बता रहे हो जो हमें पता ही नहीं थी, बिल्कुल। मतलब आज तक। आज बहुत इस ट्रिविया जी। में वी हैव अंडरस्टूड सो मच, इतना कुछ समझ आ रहा है कि प्रोड्यूसर का काम सिर्फ पैसे देना नहीं है, वो हर छोटी चीज में छोटे से छोटे डिटेल्स बिल्कुल उसको होना चाहिए। अगर अच्छा producer- आई गेस हम जनता को ही समझ आ गई है बिल्कुल प्रोड्यूसर्स का रियल काम क्या है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मेस हो जाता है। अगर प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं होता या प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हो सकता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर उसको आपने नहीं सोचा? नहीं, उसके लिए सी डायरेक्टर इज अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ 24 डायरेक्टर का पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता है, डायरेक्टर इन्वॉल्व रहना पड़ता है। Right. इसीलिए, और मैंने हमेशा जब मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स जो काम किए हैं वो नए डायरेक्टरों के साथ काम किए, और मैंने देखा है उन्होंने अपनी जान अपनी जिंदगी पूरी लगा दी थी इसमें, you know, because it's not an easy job. Direction is a full-time job. So you never thought of that transition? Can we? No, I always thought, but I never, honestly, it's not that. It's just होता है कि डायरेक्शन हमने तो जिंदगी में शुरू किया था कि यार डायरेक्टर बनना है, लेकिन नहीं, वो मौका नहीं आया, पर्सनल रीजंस और व्हाट अ लॉट ऑफ रीजंस। That's okay. Whatever नहीं, is our जो calling. आगे वाली जनरेशन है वो प्रोड्यूसर अगर बनना चाहे जी। तो उनके लिए कोई टिप्स बताओ। Yeah. नहीं, देखिए, प्रोड्यूसर बनने के लिए तो सबसे पहले आपको या तो आप किसी के साथ शुरू से आप स्क्रैच से शुरू करो, आप सीखो एज अ प्रोडक्शन, या किसी के साथ काम करो, या जो भी है यार आप, तो वो एक, अब मैंने अपनी शुरुआत जो की थी मैंने टेलीविजन से शुरू की थी। इनफैक्ट मैंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री से शुरू की। अच्छा, उसके पहले भी मैंने I had some family background into film which I was not actively involved, but I used to visit the sets वगैरह, ऐसा तो कीड़ा तो था, ठीक है ना। बट क्या हुआ कि जब मैंने डिसीजन लिया है कि वांट टू जंप इनटू इट, तो फर्स्ट थिंग मैंने किया कि मैंने अपने आप को एनरोल कराया एक फिल्म स्कूल में, जहां मैंने 1 साल का Important कोर्स है किया, जो एक होता है Still now, थिएटर। he was exposed to that. Still, जी, आप yeah. स्टूडेंट बन के सीखे। Correct. I wanted to learn. अब मैं I didn't have maybe the time or others I would have preferred to go to FTII and there's a Yeah. 3 years or 4 years course. But वो नहीं, मैंने I chose to do it in here itself in Bombay and Mumbai. Okay. 1 साल का कोर्स करके मैंने कहा चलो थियरी वगैरह जो भी है, Yeah. तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग की। Right. उसके बाद मैंने पहला कदम लिया कि एक डॉक्यूमेंट्री से शुरू की, फिर एक टेलीविजन सीरियल से शुरू किया। तो शुरुआती मेरे कुछ साल मैंने टीवी पर काम किया, टेलीफिल्म्स की और सीरियल्स किए। फिर जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा तब मैंने अपना पहली फीचर फिल्म की। Debut movie कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी चरस। Okay. ओके, उस डायरेक्टर थे तिग्मांशु धुलिया, जो मेरे मतलब मैं इसमें दरअसल नाम लिया आपने। जी मैं आया था बिकॉज आई वाज तिग्मांशु धुलिया बिग फैन। उस तक जब मैं टीवी कर रहा था तो इनफैक्ट आई अप्रोच्ड हिम कि तिशु भाई मुझे आपके साथ टीवी करना है, लाइक, तो उन्होंने मुझे एक कहा कि अंजुम टीवी छोड़ो यार, हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो उस वक्त मैंने कहा यार I don't have that confidence and it's new for me, like the film, टीवी कर रहा हूँ लेकिन फिल्म के लिए तो so otherwise
he wanted his first film and to be our first film, mine, but I told him no. First, you go ahead and make your first film. You also and then जब उनकी बहुत सेकंड सेलिब्रेटेड जी जब उनकी सेकंड फिल्म में फिर मेरी फर्स्ट, जब मुझे लगा कि यार अब मैं कर सकता हूँ, तब हमने दोबारा फिर काम किया. सर जैसे अभी आपने बोला कि आपके पास नेटवर्क भी थे, फिर भी आपने बोला मैं स्कूल में मतलब कोई जो स्कूल होते हैं उसमें आप एनरोल करवाया आपने. लेकिन आजकल मैंने देखा है कि न्यू कमर्स आते हैं, अगर उनके कोई लिंकअप्स होते हैं तो वो लोग बहुत आसानी से कहते हैं अब हमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है. तो ये चीज बहुत ज्यादा आजकल चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं देखिए, वो उनमें हुनर है, उनमें टैलेंट है, सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं. और ये प्रोफेशन ऐसा है ना कि आपको हर पिक्चर एक नया सबक देके जाती है. आप खुद ही इतना सीखते हो जो अपनी गलतियों से, और अपने या चाहे आप लॉस करोगे या आप जैसा भी करोगे वो सिखाती जाएगी आपको. वक्त निकलते सीखते जाओगे आप. तो आप भले ट्रेन ना करो, नहीं करो, लेकिन वो कौन सा टाइम है आपकी लाइफ में कि आपको लगा यार नाउ आई हैव अराइव्ड, आई हैव मेड इट, मतलब अब मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे लोग जानते हैं? नहीं, टिल डेट आई डोंट थिंक दैट. आज भी मुझे लिए मेरी स्ट्रगल ही है जी. because तो humble. no, it's like honestly it's I mean I don't consider myself कि I have arrived or not. हम लोग का काम है रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, हाल हिसाब है, रोज फिल्म बनाओ और देखो. अगर वो ये डेडिकेशन कहाँ से? जी नहीं, वो तो देखिए हमको, हम आए क्यों हैं, क्योंकि हमको शौक था. कोई हमें ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं था कि भैया आपको यही काम करना है कि जबकि तो इट वाज लाइक बिकॉज यू हैड द थिंग, सो इट इज अप टू यू हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबॉडी एल्स. कितने वो लोग हैं जो आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, सपनों की दुनिया मुंबई मानी जाती है, कितने लोग आते हैं यार, कितने कम शाहरुख खान बन जाते हैं. तो जो वो डिसहार्टन होके वापस जाते हैं, मेंटल हेल्थ के इशू भी होते हैं. कई लोगों से मैं भी मिली हूँ अपने ओपीडीज में. सो क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको तो देखिए, एक्टर्स, डायरेक्टर, हाँ, it is a sad thing for everybody, and it's very easy to comment and say anything. It's not. It's a difficult life, and they have to we all have to be mentally very strong. Even I would say myself. तो to lot of, देखो इंसान के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वो सब एक साथ होते हैं, तो it's not easy to handle everything. So now that is why today at least ये है कि आज प्रोफेशनल हेल्प मिलती है मेंटल वेलबींग के लिए. मेंटल तो इंसान उनके पास जाके शायद, चाहे वो बातों के जरिए, दवाओं के जरिए, किसी भी जरिए से उसका इलाज शायद हो सकता है. like this is what we're thinking. Exactly. कि आज भी इंडिया में वो स्टिग्मा क्यों? जी, हम नहीं जा पाते, पेट दर्द है डॉक्टर के पास गए, लेकिन जब दिमाग के तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये स्टिग्मा निकालना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ जो है ना, जो इट्स नॉट सम डिजीज और इट्स अ इलनेस, इट्स अ कंडीशन लाइक योर फिजिकल कंडीशन. तो उसका इलाज उसका भी हो सकता है. अच्छे है डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट है जो भी हैं. और क्या है ना, इंसान को बस ओपन होना पड़ेगा कि हाँ, लेकिन सोसाइटी नहीं होनी एडमिट नहीं, सोसाइटी सी, आप बाकी चीजों में सोसाइटी की नहीं सुनते हो ना, तो इस चीज में भी मत सुनो. सही. अब इसमें भी बड़ी कन्वीनियंस है. हाँ, फिर हम उस पे डाल देते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी. जब हम इस प्रोफेशन में आए थे तो मेरी सोसाइटी वाज अगेंस्ट इन दिस प्रोफेशन. तो मैं जिस बैकग्राउंड से, दे वर नॉट फॉर दिस सो मैंने तो बगावत की ना. मैंने तो जब आपको अगर मेंटल है कंडीशन आप, तो आप भी फिर वो भी बगावत करो ना कि यार मुझे सोसाइटी का थोड़ी, मुझे अपना देखना है यार कि मुझे ठीक होना है कि नहीं होना है, या मुझे वो देवदास बन के या मर जाना है. सो या तो सी क्या होता है, जब मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है तो थॉट्स जो हर इंसान के आता है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे वो सुसाइड के थॉट्स आते हैं, फिर या तो वो सेल्फ हार्म कहला, फिर आप सब्सटेंस यूज में चले जाते हो. that is the biggest. कई फिल्म स्टार्स का ये वेम्पायर में भी है. इट इज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन. अनफॉर्चुनेटली ये सब्सटेंस, और ये कोई एक बात है ना कि सब्सटेंस नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मजे के लिए ले रहे हो. ये आप अपने आप को, जिस तरह आदमी शराब पीता है ना, ये सोचता है मैं अपने दुख, लेकिन वो टेम्पररी होता है.
फिर होश में तो आना जितने जब होश में आता है तब बोलते हैं यार मैं तो वहीं का वहीं हूँ। and you're damaging your And physical you're health, that exactly would damage your mental health. So exactly it co-depends on each बिल्कुल other. it all related, you know. Yeah. So जब mental health की बात करें तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था या वो कोई कौन सी सिचुएशन आई जब लगा कि यार अंजुम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एक नहीं चाहिए बहुत किसी की मदद चाहिए बहुत या किसी का सपोर्ट चाहिए, बहुत कोई और एक ऐसा जो आप बट बताना चाहें इंस्पायर करने के लिए यूथ को? नहीं देखिए जैसे कहा जितने 25-30 साल की जिंदगी में जो भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आदमी हाई भी रहता है, लो भी रहता है। मैं शायद अपने आप को मे बी गॉड इज गिवन मी दैट स्ट्रेंथ, तो मैं मुस्कुरा के टाल देता हूँ या लोगों की सिर्फ हंसी या मुस्कुराहट दिखाई देती है। सो आई लिव इन दैट, मे बी आई एम चीटिंग माई सेल्फ, बट इन दैट आई एम Denial भी ट्राइंग important. yes बिल्कुल, you have so to be in denial. I am in denial ki you know okay so I'm trying to be what I'm not by trying to cover up all you know like so but negative thoughts definitely आते हैं and सर डिनाइल आपको लगता है सही है? नहीं मे बी नॉट सही है, बट हर आदमी का अपना एक तरीका होता है उससे लड़ने का, Of course. you know. लेकिन वो तो बढ़ता नहीं जाएगा अगर बढ़ सकता है एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई सेड इसका इलाज इसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, होना चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है कि यार मुझे ये That- है। that रियलाइज was my करें point. कि हाँ। ऐसे अगर 2-3 फ्रेंड्स बैठे हैं जी। तो क्या पता नहीं 10 दिन से ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, और वो ये ना मैं- बोले तो ऐसे ही लग रहा है तेरे को। हाँ ये ऐसा ये ना बोले। Dismiss बहुत कर देते हाँ। हैं किसी को, कुछ आप बोल रहे हो छोटी सी बात है, नहीं रिएक्ट मत करो। हाँ ओवर रिएक्ट शायद नहीं है वो छोटी बात। करेक्ट, ये क्योंकि मैं बहुत important। खुद ऐसा कर चुका हूँ, लो जो मुझे लगा जी। तो बोला नहीं ठीक है, दिस विल पास, दिस इज नॉट, बट आई नो इट डजंट, you know It sometimes it doesn't sometimes it takes you। exactly लेकिन कितने आजकल फिल्म स्टार्स हैं, नामी लोग हैं जो ओपनली आके बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक या दो, और अगर हमारे जो स्टार्स कहते हैं, हमारी जो सोर्स कहती है प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा है। फिर नो तो दिस इज द सोल्यूशन कि देखिए हर इंसान जो है ना वो उनकी सुनता है जिनको वो कुछ मानता है, ठीक है ना, आइडलाइज करता है। अब वो चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, या स्पिरिचुअल या रिलीजियस, यू नो, एनी रोल मॉडल। बहुत से लोग जो एंटरटेनमेंट से दूर हैं वो रिलीजियस आएंगे, तो वो रिलीजियस जो गुरुजी हैं जो भी हैं उनको सुनेगा वो, तो उस गुरुजी का या उस स्पोर्ट्स पर्सन का उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या होनी चाहिए कि इस टॉपिक पे बात करें और उनको बोलें कि यू नो प्लीज आप लोग यू नो हम हैं बस बात करने के लिए, तो उनकी सुनेंगे वो, यू नो, यही तो हमारी नहीं सुनेंगे वो, बिल्कुल है ना, उनकी सुनेंगे, नहीं सुनते वो फिल्म स्टार की सुनेंगे। अगर शाहरुख आमिर एक सलमान बार वो अगर एक मैसेज दे दें हाँ। कि मेंटल हेल्थ के लिए करेक्ट, इतने लोग अवेलेबल हैं, शायद हमारे फोन बंद नहीं होंगे बचने जी। तो फिर जो फिल्म्स हम, जैसे सर एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट जब बनते हैं बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती है, बहुत सारा ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तिहाड़ जेल के क्रिमिनल से लेके आपको मेंटल असाइलम में काम करना पड़ता है, इतनी डिग्रीज और गोल्ड मेडल के बाद हमारी नहीं सुनी जाती, और कोई स्टार एकदम से आते हैं और वो सेम बात बोलते हैं। और but that is the power of celebrities, right? That is the power of the stars, चाहे वो स्पोर्ट्स, चाहे वो Hypnotize करते हैं क्योंकि उनको। देखिए हर इंसान का चाहे वो रिलीजन में हो, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, हर जगह है कि उसे हो सकता है तो मुझे तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इतने बड़े लोगों को दीपिका पादुकोण जैसे बात जी। करती तो लोग उनको सुनेंगे ना, Inspire होते हैं। ओके हाँ जी। कोई सब इंस्पायर होके लोग बढ़े। हाँ जी। उनके बाद करण जौहर ने भी ओपनली जी। बात की Exactly. है कि तो ये लोग वो बात, क्या है। और ये लोग आई गिव क्रेडिट टू देम कि ये लोग बात करते हैं और करना चाहिए सबको, बिकॉज वो चाहे आप स्कूल लेवल पे जाके करो, टॉक्स में करो, पॉडकास्ट में करो, कहीं भी करो आप, लेकिन दैट इज तो आप फैलाइए, अवेयरनेस आपको जी। फैलानी चाहिए और बिल्कुल चाहिए और नॉर्मलाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बात करना चाहेंगे जो समझ ही नहीं पाते कि उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक सिम्टम्स दिखते हैं। क्या है ना, सबसे प्रॉब्लम कि पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा डिनाइल में रहते हैं। बहुत बढ़िया वो बात है यार।
छोटे से लेके जो बड़े तक भी हो जाते हैं तो उनको बच्चा ही समझते हैं, और वो डिनाइल में वहीं रहते हैं कि नहीं, मतलब वो दुनिया के साथ हो सकता है, हमारे यहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं हो सकता। नहीं, और वही बात है कि अभी तो छोटा है, अभी इसकी जिंदगी में दिक्कत ही क्या है, हाँ, हम तो बैठे हैं। हम बैठे हैं, तो वो प्रॉब्लम वही है। तो सब जर्नी तो तो इंसान की बेसिकली अकेले है। जी। लाइक जो मोर देन द चाइल्ड, मोर देन द, वो पेरेंट्स को जाना चाहिए जो ये होती फैमिली काउंसलिंग, फैमिली लेकिन काउंसलिंग अब है। वो भी बड़ी प्रॉब्लम और है। काउंसलिंग में हमारे नहीं, अगेन ऐसे काउंसलिंग में कोई नहीं जाएगा, क्यों नहीं डर है? जाएंगे। ना बहुत डर है। नहीं, वो काउंसलिंग दे, क्या प्रॉब्लम, डर नहीं है उनको, लगता है ये क्या मुझे बताएगा यार, हाँ। जिंदगी कैसे जीना है और क्या करना है, यू नो। आज उसके हिसाब से नहीं चलूं मैं। आज रिलेशनशिप में लेकिन कपल्स डोंट counselor- गो टू काउंसलर्स। That's what I'm saying. अगर आपको एक काउंसलर ढूंढना है, एक अच्छा काउंसलर से आइडेंटिफाई करना है, वो कभी राय देते ही नहीं है। We do not offer advice. We take you to that path that you realize it yourself. लेकिन वो लोगों को नहीं पता, वो उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत लगता है राय class- देंगे कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करें। आकृति, जब बात ही हो रही है मूवी की, तो एक ऐसी मूवी है that really created that wave in the film industry, और एक ऐसी मूवी है जिसने पेव किया है वो पाथ कई और, चाहे आप छोटी बजट मूवी कहें, मैं ये कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसने रीडिफाइन कर दिया था सिनेमा को। वो मूवी है अ वेडनेसडे। तो क्या देखा आपने उस मूवी में, कैसे ये हुआ, और टू लेजेंड्स के साथ, दो क्वेश्चन मल्टीफोल्डेड, वन कैसे सोचा, और टू लेजेंडरी एक्टर्स, वर्सेटाइल एक्टर लाइक नसीरुद्दीन शाह सर एंड अनुपम खेर जी, उनको साथ में लाना। No, I don't see any hope for this country now. ये कैसे? नहीं, ये देखिए पूरा क्रेडिट जाता है नीरज पांडे जी को। Okay. नीरज पांडे का ब्रेन चाइल्ड, नीरज पांडे की स्क्रिप्ट, नीरज पांडे का आइडिया, एंटायर थिंग और हिज डायरेक्शन, ये सब कॉम्बिनेशन मिला के जो हम लोग, एटलीस्ट आई वाज, जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, यू नो, फर्स्ट उन्होंने आज जैसे शाम को मुझे स्क्रिप्ट दी, बोले ये, और मैंने रात को या दूसरे दिन सुबह उनको बोला लेट्स डू दिस, वो बिकॉज दैट स्क्रिप्ट हैड सो मच पावर, यू नो, दैट स्क्रिप्ट वो आज भी जो उन्होंने दी थी, और वो एग्जैक्ट वैसे ही कोई उसमें जरा भी चेंजेस नहीं था उसमें, Exactly same, no modification. नो चाहिए, नथिंग, वही स्क्रिप्ट, और दैट इज, वी हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड द फेथ इन द स्क्रिप्ट। And second And- question, दो legendary Then actors को, the thing is, उनका स्टाइल बहुत अलग है। दोनों को जी। स्क्रिप्ट भेजी गई, दोनों ने हाँ कर दी, कि नसीर साहब ने तो कहा कि मतलब इसमें कोई भी रोल हो मैं कर लूंगा, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज सो गुड। तो और he उसका did- जो लेंस वो था कि डायमीटर था मूवी का, कितना मतलब कंसाइज था, कि एक ही मेनली छत पे जो था, जी टेरेस पे था जी। सिर्फ मोस्टली। इसका मतलब स्विट्जरलैंड की हर वक्त वादियों की जरूरत नहीं होती, हाँ नहीं, जी, ये- पेड़ के आसपास गाने की जरूरत नहीं होती, लोकेशन नहीं होता, स्टोरी टेलिंग किस इतना वजह से करें। अमेजिंग है, सो आई गेस दैट्स नॉट बिल्कुल रिक्वायर्ड। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इज ऐसे एक्टर्स इन पर्टिकुलर, यू हैव वर्कड विद सो मेनी, कोई ऐसे एक्टर, मैं नाम नहीं चाहूंगी, लेकिन वो जो वो टैंट्रम्स होते हैं कुछ, दे हैव दिस लिटिल एयर अबाउट, जी। तो वो कैसे हैंडल करता है एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर? नहीं, देखिए फॉर्चुनेटली सी आई हैव नॉट बीन, यू नो, आई हैव बीन लकी इन दैट सेंस एज अ प्रोड्यूसर, कि कोई एक्टर ने या किसी ने इंटरफेयर करे Inter- आपकी क्रिएटिव नहीं। प्रोसेस में, ऐसे नहीं ये सीन ऐसे होगा। नहीं, like that's what I'm saying, कि we have been lucky at least in my films, and but क्या है ना, जो इसमें मेन जो होता है वो डायरेक्टर का ज्यादा होता है, उसकी जो ट्यूनिंग होती है एक्टर के साथ, बिकॉज Daily interaction जी, है। डेली उसको Okay. क्या, डेली क्या उसका पूरी फिल्म बनानी है उसको साथ में, एंड डायरेक्टर का मेन बिसाइड्स द क्रिएटिव, डायरेक्टर का सी डायरेक्शन इज मोर लाइक अ रिलेशन, बोलते हैं ना, एक पीपल हैंडलिंग वाला काम होता है। He मैनेजर has to, yes, he has to, you know, like handle so many people, कितनी egos होती है, कितने, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, yeah, so उसको वो ज्यादा कैसे हैंडल करना? वो हाँ सर, और डिफिकल्ट सबसे ज्यादा क्या होता है, बजट को मैनेज करना या फिर एक्टर्स को या कास्ट को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नहीं, दोनों को, मतलब बजट तो एक बार आप एक कर लेते हो कि चलो, उसमें अनलेस कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो कंट्रोल नहीं होती, बट एक आप सोच के चलते हो कि इसमें मुझे काम करना है, और ये हो जाता है। और सी इट्स ऑल
कैसे इंसान लोग कैसे हैं जिसको हैंडल करें, नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इजी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। एक बजट में एक मार्जिन लेके चलते होंगे कि हाँ, इतना वो तो तो एक्स्ट्रा लग होता है, सकता है। लिटिल हाँ। ऊपर नीचे कभी Yes. कभी अनफोर्सीन सिचुएशन होती है जहाँ बहुत कुछ भी हो सकता है, बट जो जहाँ तक हैंडलिंग वो उसमें भी क्या है ना, इट्स ऑल इट्स अ पीपल टू पीपल थिंग, पर्सनल इट इज पर्सनल रिलेशन, इट इज हाउ आप अब कैसे हो yeah. एज अ इंसान, तो इजी होता है दूसरे को हैंडल करना। आप खुद ही अगर टेढ़े हो तो फिर सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। handle फिर तो एक्टर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई नहीं, कोई वो सब वही ना, इंसान खुद के अंदर होना चाहिए जी। आप क्या हो, Yeah. फिर वो सर, इजी है। कोविड टाइम आया, जी ओटीटी ऐसा चला, जी लोग घर पे थे, तो बिल्कुल फिर छोटा टीवी, मिनी टीवी, बिल्कुल दैट बिकेम आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल तो अब जब वो आ गया है, दैट हैज अराइव्ड, बिल्कुल और वो बहुत, हर फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड हो, हर किसी को टक्कर दे रहा है। इट्स नॉट जस्ट आवर फिल्म इंडस्ट्री जी। इज गेटिंग अफेक्टेड बाय। तो इतना बड़ा चेंज के साथ कैसे अडाप्ट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक इट इज सी चेंजेस ऑलवेज, दिस बोलते हैं ना कांस्टेंट इज चेंज, वो तो होगा। और आज की तारीख में दोनों कंफर्टेबल, और ये रहने वाला है, ओटीटी भी रहने वाला है, थिएटर भी अब रहने coexist वाला है, करने कोएग्जिस्ट करना ही लेकिन होगा। सर आप किस प्लेटफॉर्म के रिलीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, नहीं। ओटीटी या फिर नहीं, आई वुड बी लाइक, सी हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर एक्टर को अपनी फिल्म थिएटर पर्दे पे देखनी है। जी वो तो अलग ही- अल्टीमेट है, वो एक अलग चीज है। जी देखिए मैं भी थिएटर में चाहूंगा पहले मेरी जो होगी, लेकिन क्या है ना, देयर आर अभी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करें कि आप थिएटर में जा सकते हो नहीं जा सकते। रीचेबिलिटी। जी नहीं, वो क्या है ना कि वो एक अलग चीज हो गई है कि इजी डिफरेंट, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं ओटीटी पे, मैं तो थिएटर नहीं, मतलब आपको यू हैव टू ईट द हम्बल पाई। बोले नहीं है यार मुझे ओटीटी चलेगा नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो आ तो चुका है। बट इट हैज, यू हैव टू, इट इज देयर। अभी छोटी भी फिल्म बनाओ आप थिएटर में जा सकते हो, यू नो, ऐसा नहीं है कि आप थिएटर नहीं जा सकते। इट ऑल डिपेंड्स उस वक्त की सिचुएशन क्या है, थिएटर्स अवेलेबिलिटी क्या है, कैसा है, कौन सी फिल्में आ रही हैं, क्या है। सी डेफिनेटली जो बड़ी फिल्में होती हैं वो थिएटर तो आसानी से जा सकती है, प्रॉब्लम होती है छोटी फिल्मों के लिए, बट वो भी इट कैन बी डन। स्टोरी तो पहुंच ही जाएगी वर्ड ऑफ माउथ पे। मैंने मूवी देखी, मैंने आपको बताई, आप गए। नहीं, मैं तो सर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, कौन सी आपको ज्यादा एक्साइट अभी करता है? नहीं, मुझे तो थिएटर डेफिनेटली एक्साइट करता है, जी डेफिनेटली थिएटर, यू नो। मैं तो वैसे मैं फिल्म अपने फोन पे देखता हूँ बहुत सारी, टीवी में भी नहीं देखता हूँ, मोबाइल फोन पे देखता हूँ। लेकिन क्या है, ठीक है, अब और नहीं, तो आपकी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म कौन सी है जो ऑल टाइम फेवरेट है? नहीं, अब एक अपनी और एक किसी और का काम जिसमें आपने देख के कहा हो कि अपनी मतलब आपकी पर्सनली प्रोड्यूस की मूवी तो जो बहुत दिल से बहुत करीब हो। नहीं, मेरी तो सारे बच्चे करीब होते हैं, हाँ, एक अभी- बच्चा जो थोड़ा सा नहीं, first, ऑनेस्टली maybe ठीक है, first अगर चारस में अभी भी। फिर क्या होता है ना कि अभी नहीं तो अगर वेडनेसडे बोलूंगा तो बोली तो वो तो यार बिकॉज सारी दुनिया बोलती है तो हम बोलते हैं नहीं, वेडनेसडे। जिसमें बहुत मजा आया काम करते। नहीं, और देखिए मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट तो मेरी, देखिए मेरी पहली फिल्म भी थी, मुझे जबकि उसमें बहुत, मतलब इट वाज नॉट इजी, इट वाज अ डिफिकल्ट यू नो थिंग, बट ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म थी, यू नो। उसके और दूसरी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो भी मुझे मतलब बहुत मजा आया था बनाने में, अच्छा लगा। हमें देखने में भी बहुत मजा आया। हाँ, तो जी, अभी यू नो लाइक फिर वेडनेसडे तो खैर दैट वाज माय Epic. फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट फिल्म व्हिच वी मेड, एंड दैट अगेन आई गिव क्रेडिट टू नीरज पांडे, यू नो। लाइक 4 महीने फिल्म हमारी आउट हो गई थी, शूट होके कंप्लीट होके रेडी हो गई थी। तो वो फीलिंग क्या थी पहली बार अपनी मूवी को स्क्रीन में और अपना produce नाम, बताया अंजुम हाँ जी। राइट। तो अच्छी फीलिंग होती, उसी के लिए तो हम आए थे, नहीं तो फिर देखिए हम लोग Family, Best- how was the family's reaction to it? yeah, everyone's reaction is good only, but हम आए हैं इसलिए कि प्रोड्यूसर, मतलब हमको अपना नाम देखना है, हमको पर्दे पे देखना है, तभी तो हम, नहीं तो हम क्यों आए। Really? डॉक्टर ने थोड़ी बोला जाओ प्रोड्यूसर बनो, डॉक्टर तो मना करता है मत करो तो। और फिर प्रोड्यूसर का कोर्स ऐसे बहुत आपने बताया, जी एक आप समझ सकते हैं फिल्म मेकिंग, जी जी। लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं है कॉन्क्रीट कोर्स टू बी अ प्रोड्यूसर। कॉन्क्रीट कोर्स टू बी अ डायरेक्टर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर एडिटर है। हाँ, तो प्रोड्यूसर इज अ थिंग व्हिच यू हैव टू
unless you know all the aspects of filmmaking, how will you like you just can't just say कोई भी देखिए कोई भी आपको बना के चला जाएगा. बेसिकली प्रोड्यूसर ऑलराउंडर होता है. ऑल राउंडर उसको हर थोड़ा थोड़ा तो जैक ऑफ ऑल Of all trade. थोड़ा मेरे मास्टर ऑफ नन हो, Yeah. लेकिन उसको पता तो होना ही चाहिए. सब आना मतलब प्रोडक्शन से लेके Exactly. रिलीज तक हाँ. आपको रिलीज के थोड़ा- बाद भी पोस्ट रिलीज उसको कम से कम ये जाके उस सेट पे बैठे समझ में आना चाहिए काम सही स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. सब नहीं तो कुछ भी डायरेक्टर भी कुछ बोल के चला जाएगा, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा. एक रैपिड फायर से पहले एक छोटा सा फर्स्ट राउंड, वो पहली बार जब थोड़ा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा लाइफ में या थोड़ा टफ टाइम का सामना करना पड़ा आपको प्रोफेशनल लाइफ स्टार्टिंग डेज में तो नहीं करना पड़ा, बाद में कुछ होते हैं हालात सही बोले तो उस वक्त बीच में स्टार्टिंग में बिल्कुल इट वाज वेरी रॉकिंग एंड वेरी पॉजिटिव. बट इट वाज लाइक हैप्पी गुड, कोई ऐसा नहीं था. So second first is कि वो first time that you really was awestruck by seeing a star. Awestruck कि oh God. नहीं, ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली फिल्म की थी जी. तो आई वाज नेवर ऑस्ट्रक और समथिंग, आई वाज ऑलवेज लाइक होता है ना. Because that's Anjan is people would be awestruck with me. नहीं, nobody was awestruck. I was. But the thing is, for me, when I was doing first film, so obviously, I was very happy working with Himanshu Dhulia, Uday Chopra, Irfan Khan, Jimmy Shergill. I was so happy कि मेरी अच्छा उसमें जब मैं और मेरी एक खती यार मेरी पहली फिल्म में गाने जो है ना मुझे जावेद अख्तर साहब से लिखा है, तो वो मेरे लिए एक व्हाट वाज लाइक अ मोमेंट. It's a package. तो वो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे फेवरेट जो जैसे गुलजार साहब है, जावेद अख्तर साहब है, आज की तारीख में इरशाद कामिल है, उनके साथ भी मैंने काम किया. सो these are things which you want to work with these people, you know, like अब पुराने जमाने के तो खैर अब वो तो नहीं रहे बेचारे, जैसे मतलब सॉरी वो जैसे साहिर साहब, वो मतलब मेरा वो सब लोग मेरे एक फेवरेट थे. लेकिन अभी जब इस जनरेशन तो मैं लाइक माय थिंग वाज ड्रीम वाज लाइक जावेद अख्तर, गुलजार साहब, इरशाद कामिल, यू नो, लाइक एंड अनदर तो जो जैसे म्यूजिक या लिरिसिस्ट जैसे होते हैं, अनदर आई ऑलमोस्ट वर्क विद अपना वो क्या नाम था भट्टाचार्य, अभिषेक नहीं, अमिताभ भट्टाचार्य, सॉरी अमिताभ के साथ सिंगर. हाँ सॉरी. तो उनके साथ करने का एक मौका था, फिर वो नहीं हो पाया था. बट सो दीज वर द पीपल आई वाज फर्स्ट मूवी Himanshu Dhulia on the director seat. The bestest actor India has ever seen, and I guess I can say this. Sir Irfan Khan. 28 बरियर 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन बने, कौन ने पूछा? And जिमी Jimmy Sher. ये combination. मेरे लिए तो बहुत So आपका तो start was like a divine intervention. मुझे तो बहुत मजा आया था. सर आपको वो वाली मूवी जो आप बोल रहे थे कि उनके साथ में फर्स्ट मूवी नहीं करा कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो वो तो फिर because कुछ बेस्ट बचा. हाँ जी. नहीं, वो फिल्म मैं मतलब रिग्रेट करता हूँ, शायद वो मेरी पहली फिल्म होती, हासिल जो उनकी थी. I was and he offered me that thing. He said कि यार वो करते हैं, तो वो मैं डर के मैंने बैकआउट हो गया था. तो वो और उन्होंने मुझे याद है पहला उनका शेड्यूल वो करना ही था, ये जो कुंभ चल रहा है उस वक्त कुंभ चल रहा था, एंड ही वेंट एंड शॉट एट द कुंभ, जो क्लाइमैक्स पिक्चर का होता है, उन्होंने कुंभ में मेले भी शूट किया था जाके. So he had told me कि मतलब that was the thing he offered me, let's do this, and I said no यार, मुझे I was not, मैं बोला यार हम दोनों का करियर स्टेक पे. इरफान खान सर की नाम आया है तो उनके बारे में तो बात किए बगैर रह नहीं सकते. ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क. तो कैसे थे उनका मैनेज? अरे it was fun. कभी कट भी होता था, कभी डबल. मुझे तो लगता है वो टेक लेते होंगे वो. वो नहीं इतने ही नेचुरल एक्टर. हाँ वो तो हम तो हैं ही ऐसे लोग, they are legends. नहीं he was ऐसे ही थे. वो एकदम चिल्ड आउट इंसान थे. वो आईज से तो क्या एक्टिंग उनकी. नहीं देखिए मेरे कुछ कहना भी पड़ता था, इंस्ट्रक्शंस भी देना होता था यार, और ही वाज लाइक पोएट्री इन मोशन, पोएट्री इन थिएटर. उनका और हिमांशु धुलिया का बहुत जबरदस्त रैप था. तो उन लोग आपस में क्या बोले नहीं बोले वो ही जाने. वही बोल रहा हूँ, आंखों से इशारा हो गया वाली चीज होगी जरूर. they were it's a huge loss. Yes. It's a huge loss to the film industry. I cannot talk about him. Yeah, it's sad.
Yeah, let's take it to the lighter note, please. ओके सर, कोई एक्टर या डायरेक्टर जिनके साथ अब आप काम करना चाहते हो? ये लिस्ट में अभी टॉप 3 में है। टॉप 3 भी बता सकते हो Yeah. मुझे, आई डोंट माइंड। नहीं, Yeah. मुझे एक एक्टर जो बहुत आई मीन लास्ट कोविड के टाइम से जो मैं बहुत बड़ा फैन हो गया उस एंड आई वांट टू वर्क विद हिम इज फहद फासिल ऑफ मलयालम फिल्म्स। ओके मैं उनका लाइक आई वांट टू वर्क विद हिम, दैट्स माय ड्रीम कि यार उनके साथ एक काम करना है, जबकि ही डजंट वर्क इन हिंदी फिल्म्स और व्हाटएवर, बट मैं आई एम रेडी टू मेक अ मलयालम फिल्म। It's out there, people. I hope sir is listening. No, so he is one of my like सर, Second. व्हिच इज योर फेवरेट जॉनरा? see एक टाइम था जब शुरू हुआ था ना, तो मुझे वो यश चोपड़ा काइंड ऑफ फिल्में पसंद होती थी, रोमांस। रोमांस, और उसके बाद धीरे धीरे ना एक Thriller. होता है थ्रिलर के जोन में मुझे आ गया। फिर अभी ऐसा जॉनर का कुछ नहीं है। एक टाइम पे आई यूज्ड टू नॉट लाइक हॉरर, ओके बट अभी एक यार नाम ओके, और मैंने एक Okay. हॉरर फिल्म बनाई भी थी जो मुझे हॉरर करके चली गई लेकिन लेकिन नाम ओके, लाइक ठीक है, चलो आजकल चलता है, तो एंड इफ इट्स अ गुड हॉरर लाइक सो लाइक आई डोंट लाइक दोस टिपिकल हॉरर काइंड व्हिच ऑफ इज योर फेवरेट हॉरर मूवी देन? मुझे एक्चुअली राम गोपाल वर्मा की वो रात और भूत, वो दो पिक्चरें बहुत Yeah. पसंद है, Yeah. यू नो। तो Very अभी जैसे realistic आज ये acting. स्त्री भी इज गुड, बट यू नो, बट ओरिजिनल में मुझे वो रात एक बनाई थी, Yeah, भूत yeah. बनाई थी, I love those kind of horror. I don't Yeah. mind, you know, doing. कोई ऐसी मूवी जिसने आपका सिनेमा के प्रति पर्सपेक्टिव बदल दिया हो? नहीं, मैं I was always see, मैंने बहुत सी फिल्में, I cannot pick and choose कोई ये फिल्म, because मैंने हर एरा, हर डिकेड की ना एक एक फिल्म मुझे बहुत सी फिल्म, एक दो फिल्में तो मुझे, मतलब जैसे नाम लूंगा अगर कुछ, एक शेखर कपूर की मासूम थी, और एक हाँ. उमराव जान, मुजफ्फर अली की उमराव जान थी, Original. ओरिजिनल। उम्र सो दीज अ लॉट ऑफ, जैसे मुझे बहुत से नाम, तो अभी ये दो नाम मेरे जहन में आए, तो मैंने नाम तो लाइक दे वर माय फेवरेट फिल्म्स, लाइक चाहे वो म्यूजिकली हो या फिर फिल्म हो, या Aesthetically. या ब्यूटीफुल। सो मैं आई वुड लव, लाइक मुझे लगता है यार मैं वो पिक्चर का प्रोड्यूसर होता। तो वो मासूम का नाम है तो नसीरुद्दीन शाह। हाँ, और क्या लाइफ लेके आया है, exactly. it was again. So again, like, you know, it was for me working with Nasir Saab is a dream come true. We are also manifesting here नसीरुद्दीन शाह। अब वही उन्हीं की बात चली है, तो नसीरुद्दीन शाह सर और अनुपम खेर सर में से सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर आपको कौन लगते हैं? नहीं, it's not a fair question, but yeah, I obviously अभी you know, I've worked with both, and I mean obviously I'm अच्छा, दोनों में से ज्यादा पंक्चुअल कौन से? नहीं, दोनों ही पंक्चुअल नहीं, वो भी नहीं बता रहे सर। नहीं पंक्चुअल। सर आप हमें कुछ नहीं बता रहे। Try harder with the next question. कोई ऐसी बात जो आप बॉलीवुड के बारे में आज की डेट में चेंज करना चाहते हैं? If given that power. नहीं, honestly the only thing जो अभी हो गया है ना, कि पहले थोड़ा एक क्लोजनेस था विद एवरी पूरी टीम, अब थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, Because there are so many हाँ, अभी बहुत से people who have become the Correct. middlemen. हाँ, तो वो बात नहीं रही जो पहले थी। वो मेरे साथ भी काफी साल अभी तक था कि वी आर लाइक वेरी क्लोज नेट ऐसा, बट अब नहीं, अब देयर इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। Thin wall. अभी अगर मुझे किसी एक्टर से बात करना भी है तो डायरेक्ट मुझे पहले उसके वो जो एजेंसी को मैनेजर पूछना पड़ेगा, यार वो उनको बोलो मुझे बात करनी है या उनसे मिलना है। ये मैंडेटरी हो गया रखना सबके मतलब पास होते हैं, not या maybe- कोई ऐसा एक्ट्रेस है कि मैं खुद अपना काम हैंडल करूंगा, मैं हम गए। नहीं है भी, ऐसा नहीं कि सब, जैसे अनुपम जी, नसीर, सब लोग, इन लोग थोड़ी ऐसा उस जोन में नहीं है, लेकिन मतलब पुराने एक्टर्स नहीं है जो न्यू कमर्स हैं। हाँ उसको न्यू एक्ट्रेस। जी, कोई ऐसी मूवी जो आप चाहते थे ये तो मैं प्रोड्यूस करना चाहता था? बहुत सी फिल्म है सर, किसका जैसे? नाम चलो, मैंने बहुत अभी सी है तो जैसे 3। मैंने बताया ना अभी, उमराव जान, मुजफ्फर वो तो बहुत पुरानी थी, आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, ये नहीं होंगे उस वक्त। नहीं थे, बिल्कुल थे। या सो प्रोड्यूसर अभी नहीं होगी अभी ना जैसे सर? अभी की फिल्मों में आई वुड लाइक आदित्य चोपड़ा हुआ, राजू हिरानी की फिल्में हुई, इस फिल्में लाइक सर फिल्म का नाम सभी फिल्में, राजू हिरानी की कौन सी फिल्म, मेरी तो उसकी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBS पर लाइक
यू नो लाइक एनी फिल्म हो, जो इज अ ग्रेट डायरेक्टर। तो और कोई ऐसी स्क्रिप्ट की आपके पास आई हो? मेरे पास हाँ 2 फिल्में जो मैं मिस कर, मतलब मेरे पास थी, मैं जी करने वाला था, जी जो नहीं हुई, और दोनों ब्लॉकबस्टर हिट्स थी, और दोनों ये नसीब की बात। वन वाज जब वी मेट एंड ओ वन माय वाज गॉड, माय फेवरेट। एंड वन Sir, वाज जब भी मैं I don't know what and would have been the एंड सेकंड circumstances वन, क्यों मिस किया। सेकंड वन। second one was Jolly LLB first one। Oh. तो दोनों फिल्में yeah I would have like I missed the bus, simple। It's okay. There are a lot more, many buses coming. So Yeah. but yeah honestly I would Yeah, that's I miss celebrate. that कि Yeah. yeah इम्तियाज अली की सी फिल्म, और वो फिल्म नहीं हो पाई थी, इसलिए इम्तियाज ने मुझे दूसरी आहिस्ता स्क्रिप्ट दे दी थी कि ये बन। फिर उस वक्त आपने जब आपने देखा कि अब वो ऐसी ब्लॉकबस्टर for any reason that you didn't do it, तो फिर वो उस वक्त अपने आप को कैसे No, it's not I didn't do it, वो मेरे हाथ से चली गई। Yeah, But I आपने had कैसे the किया that this नहीं, I mean see these things are not under your control ना, कुछ होता है ठीक है, नहीं हुआ, but again that gave me the confidence कि यार see I was right about these scripts, you know, कि मुझे अपने आप भी ये था यार ओके मैं जजमेंट बुरा नहीं था। हाँ मैंने बाद में बहुत सी गलतियां की, बहुत सी जो फिल्में की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये 2 फिल्मों को मैं हमेशा बोलता यार ये आई वाज राइट, आई लाइक दो स्क्रिप्ट्स एंड आई नो एंड आई न्यू कि दे आर लाइक दे आर गुड। जॉली एलबी आल्सो the other one. एक मैसेज जो एस्पायरिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोई टिप्स ट्रिक्स कि ऐसा करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल? नहीं यार देखो ये तो सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, अच्छे देखो अच्छी नीयत से और अच्छे स्क्रिप्ट्स पे काम करो, अच्छे यू नो, और अच्छी फिल्म बनेगी चलेगी, नहीं बनेगी नहीं चलेगी, कुछ नहीं कर सकते। और नहीं भी चले तो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा या तारीफ मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, लेकिन ऐसा देखिए इंसान को बस इंटेंशन सही होना चाहिए। बाकी यही हमारा पॉडकास्ट का एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ऐसे ही इंस्पायर होंगे यंग माइंड्स, दैट इज द थीम ऑफ द पॉडकास्ट। आपने मुझे, आप आज प्रोड्यूसर नहीं है, एक नॉर्मल हमारे से आम इंसान के जैसे बताइए कि वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपको लगता है दैट दे हैव रीडिफाइंड बॉलीवुड। आज आप प्रोड्यूसर नहीं है, हम में से रीडिफाइंड इन व्हाट बॉलीवुड की इनके आने के बाद कोई लहर बदली है, चेंज आया था इन अ पॉजिटिव सेंस। या one male and one female actor. See, I think really the biggest example is Shah Rukh Khan, I feel, because उनका आप करियर ग्राफ देखो, उन्होंने क्या क्या नहीं He started from TV only. TV, negative, positive, हर played every kind of romance. कुछ क्या नहीं किया उसने, और as a person also he has been rock solid, कि ऐसा नहीं कि you know like he is one person, I feel he is a true star. And one female actress? For me the current lot में my favorite is Alia Bhatt. Of course. She is for me her favorite, her best performance from my point of view was Udta Punjab. You know like मैंने वो फिल्म में मैं उसका मतलब उसकी पहली दूसरी फिल्म में मुझे उड़ता पंजाब देख के I was like, I said, God, this girl has got something. So she was, I'm her fan, you can say. So current two biggest actors of the country. Yeah. और आपको किसी में कोई पोटेंशियल दिखता है कि ये आगे जाके अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं, कि इसको मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ? पता नहीं अभी कौन है मुझे लेकिन बॉस हाँ भी लड़के सब अच्छे हैं यार सब। So now one message to the youth who are struggling to express themselves, who are struggling to ask for help. आपका एक मैसेज शायरी फॉर्म में, गाने फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म। देखिए क्या है ना, नहीं ना शायरी ना गाने, सिंपल है कि यंगस्टर्स को, किसी को भी, यंग ओल्ड की बात नहीं है, दे शुड लीव ऑल द इनोवेशंस एंड दे शुड जस्ट
you know, like if they have a problem, if they have an issue, just come out and just maybe don't talk about it, but speak to a person who's a You're confident. authority, और जो आपको हेल्प कर सकता है या जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपको take you out from the that is, yeah, you need that one person in your life whom you can talk to, whom you can confide, whom you can, you know, that is very important for everyone. और वो अनफॉर्चुनेटली वही एक चीज लैकिंग कभी कभी होती है इंसान के फेसबुक पे सोशल मीडिया पे 5000 दोस्त होते हैं लेकिन रियलिटी में एक भी नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं है तो मनिका मैम जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम ये बता सकते हैं कि मैम एडवाइस नहीं देती। यू नीड समवन टू टॉक टू, एंड दैट इज। और यहाँ क्या है ना, हर इंसान दूसरे इंसान से रिलेशनशिप में बात करता है, कोई एजेंडा होता तो ही बात करता जी, नहीं तो नहीं बात करता। गिव एंड टेक, जी, तो मुझे इतना देगा मैं तो दूंगी। हाँ, वो रिलेशनशिप में ही हो गया ऐसा कि नहीं इसको अवॉइड करो, इसको इग्नोर करो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको ये कर दो, जहाँ काम हो गया। ये हो गई रियलिटी जिंदगी की, एंड दिस डजंट हेल्प। मतलब यार कम ऑन यार, मूव ऑन कर, मतलब इट्स अ बेटर वे ऑफ, यू नो, यू डोंट वांट टू। एब्सोल्युटली। तो ऑडियंस चाहे यंग या ओल्ड, अब ये देखिए और ये जानिए, हम अंजुम से रिजवी सर ने भी वही बात बोली कि अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो बात कीजिए, हम हैं, वी ऑल मैटर। आप बात कीजिए, आपको पक्का ये एहसास हो जाएगा कि लाइफ सच में बहुत खूबसूरत है। तो प्लीज कभी गिव अप मत कीजिएगा उसमें। यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड वी शुड चेरिश इट। तो इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, और आप बिल्कुल अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू।